हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अवनीश। मैं आप सभी का एबी स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन के टॉप 40 क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग बिल्कुल इन क्वेश्चन को कंठस्थ कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को इन क्वेश्चन में से जिस भी क्वेश्चन के आंसर आते हैं तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, सिंधु घाटी सभ्यता कब विकसित हुई? जो सिंधु घाटी सभ्यता है दोस्तों, ये 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व विकसित हुई थी। आंसर नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, हड़प्पा सभ्यता किस वर्ष खोजी हुई थी? दो हड़प्पा सभ्यता है, इसकी खोज कब हुई थी दोस्तों? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज की बात करते हैं सन 1921 दयाराम सैनी। क्या नाम दोस्तों है? दयाराम साहनी के द्वारा सन 1921 इसमें खोजी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसका ज्ञान किससे मिलता है? अभिलेखों से, साहित्य से, ताम्रपत्रों से या पुरातात्विक उत्खनन से? आंसर नंबर डी, पुरातात्विक उत्खनन से जो है सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? हड़प्पा कालीन जो लोग थे घरों और नगरों के विन्यास के लिए जो है दोस्तों ग्रिड पद्धति अपनाई थी। आंसर नंबर डी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? जो सिंधु घाटी सभ्यता है दोस्तों उसकी लिपि क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की बात करते हैं दोस्तों, जो उसकी लिपि थी उस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। आंसर नंबर डी जो है दोस्तों अभी तक पढ़ा नहीं गया है कि कौन सी लिपि थी। तो आंसर नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? दोस्तों किसकी मूर्ति महत्वपूर्ण थी? तो आंसर नंबर बी, नृत्य करती हुई बालिका। आंसर नंबर बी जो है दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। जो सिंधु घाटी अर्थ जो थी दोस्तों उसकी अर्थव्यवस्था, उसकी जो रोजगारमर्रा की वस्तुओं को खरीदने ले जाने के लिए जो उसकी इकोनॉमी जो पूरी जो थी दोस्तों किस पर आधारित थी? तो आंसर नंबर बी, कृषि पर आधारित थी। ठीक है दोस्तों, तो आंसर नंबर बी जो है आंसर नंबर बी कृषि पर आधारित थी। और आज भी दोस्तों हमारी अर्थव्यवस्था जो है कृषि पर आधारित है। 70% जो है दोस्तों लोग किसान हैं, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु घाटी के लोग किसमें विश्वास करते थे? आंसर नंबर बी, मातृ देवी में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे। आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9, हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित में से संबंधित है। हड़प्पा जो सभ्यता है दोस्तों ये कहाँ से युग से संबंधित है? आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी? तो आंसर नंबर सी, पशुपति की आकृति चित्रित थी। क्वेश्चन नंबर 11, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से एक उन्नत जल प्रणाली प्रबंधन का पता चलता है? आंसर नंबर बी, धोलावीरा। धोलावीरा जो है दोस्तों ये 3 भागों में विभाजित था, उच्च, मध्यम और निम्न। ठीक है दोस्तों, ये दूर और मध्यम और जो ग्रामीण किसान लोग होते हैं उसके लिए था। ठीक है दोस्तों, तो धोलावीरा एकमात्र ऐसा नगर था जो 3 भागों में विभाजित था। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थीं दोस्तों? आंसर नंबर बी, चौड़ी और सीधी। क्वेश्चन नंबर 13, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं? चुनहु दड़ो। आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस स्थान से युगल सावधान द्विश्रव संस्कार का प्रमाण मिलता है? आंसर नंबर बी, लोथल। लोथल जो है दोस्तों इसको पत्ता नगर के नाम से भी जाना जाता है और ये गुजरात राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15, हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कठोर अनाज संग्रह करने वाला स्थान कहाँ पर मिलता है? आंसर नंबर ए, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16, सिंधु घाटी सभ्यता
में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें घोड़े के अवशेष मिले हैं सुरकोटदा से। आंसर नंबर सी। ठीक है दोस्तों, आंसर नंबर सी सुरकोटदा। क्वेश्चन नंबर 17, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे? आंसर नंबर ए शहरी। जो हड़प्पा निवासी थे वो शहरी थे। आंसर नंबर ए राइट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 18, अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है किस प्रांत में स्थित है? जो अमरी है ये सिंध प्रांत में स्थित है। आंसर नंबर बी। ठीक है दोस्तों, आंसर नंबर बी सिंध प्रांत में स्थित है अमरी जो हड़प्पा कालीन एक स्थल है। क्वेश्चन नंबर 19, सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था? आंसर नंबर ए हड़प्पा। हड़प्पा सन 1921 ईस्वी को रखालदास दयाराम सैनी के द्वारा दोस्तों खोजा गया हड़प्पा। इसको सिंधु सभ्यता और हड़प्पा दोनों एक ही नाम है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज सन 1921 में दयाराम सैनी के द्वारा रावी नदी के किनारे की गई। ठीक है दोस्तों, कौन सी? रावी नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 21, सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार किस स्थल में पाया गया? जो सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार है ये मोहनजोदड़ो में पाया गया है। आंसर नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है दोस्तों? मृतकों का टीला। आंसर नंबर सी माउंट ऑफ डीड। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो जो है यह सिंध प्रांत में स्थित है। आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है? आंसर नंबर ए कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 25, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिलता है? आंसर नंबर ए कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 26, चनहु दड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? आंसर नंबर डी J.H. मैके के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 27, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली, दवाई, चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी का सदृश है? आंसर नंबर सी लोथल से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 28, सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से है दोस्तों क्या है? आंसर नंबर सी शहरी योजना प्रणाली जो है वहाँ की थी सिंधु घाटी सभ्यता की। क्वेश्चन नंबर 29, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो आंसर नंबर सी शेर के साक्ष्य जो है सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं मिले हैं, जबकि घोड़ा, हाथी और गेंडे इन तीनों के साक्ष्य मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। क्वेश्चन नंबर 30, हड़प्पा कालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? दोस्तों गेहूं, लोहा, कुम्हारों की चाक और आग। तो हड़प्पाकालीन लोग जो थे दोस्तों उनको लोहे का ज्ञान नहीं था। आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 31, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? आंसर नंबर बी लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 32, सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के घर जो है ईंटों से बनाए जाते थे। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा में किस देवता समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो आंसर नंबर ए आद्य शिव की जो है दोस्तों उसमें चित्रांकन मिलता है जो मुद्रा थी सिंधु घाटी सभ्यता की। क्वेश्चन नंबर 34, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो आंसर नंबर बी दैमाबाद। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किस स्थान से पक्की मिट्टी के बड़े हल का एक प्रतिरूप प्राप्त हुआ है? आंसर नंबर ए बड़ावली। आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 36, हड़प्पा की मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया गया था? आंसर नंबर सी लाल जो कलर है उसका प्रयोग किया गया था, लाल मिट्टी का प्रयोग। ठीक है दोस्तों, उस पर लाल कलर। सिंधु घाटी सभ्यता अनार्थ सभ्यता थी क्योंकि यह एक शहरी सभ्यता थी। आंसर नंबर सी क्योंकि यह एक शहरी सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 38, सिंधु घाटी सभ्यता में विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थान से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? आंसर नंबर ए मोहनजोदड़ो से। ठीक है दोस्तों, कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। क्वेश्चन नंबर 39, हड़प्पावासी किस धातु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो हड़प्पावासी जो है ये कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। आंसर नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 40 और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक पूर्वी स्थल कौन सा था। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता जो है दोस्तों ये कैसी थी, इसकी आकृति दोस्तों त्रिभुजाकार थी, तो आपको याद रखना है। तो इसमें जो है पूर्वी जो है कौन सा स्थल था आपको बताना है। ये इस तरीके से था दोस्तों, इस तरीके से, तो यहाँ पर ये त्रिकोण थी, तो यहाँ पर ये पूर्वी पूछा है, तो आपको कमेंट करके बताना है कि दोस्तों सबसे पूर्वी स्थान कौन सा था। ठीक है दोस्तों, आलमगीरपुर, सुरका गेंडोर और मांडा या दैमाबाद। तो इसका जो भी राइट आंसर होगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और आप लोगों के 40 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किए हैं तो अभी से सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और जो भी स्टूडेंट ने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन हो तो सबसे पहले आपको मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।